भाषा भी देवताओं की भाषा रही है। जब लिखने की परंपरा नहीं थी उस समय मौखिक परंपरा से संस्कृत का प्रचार प्रसार होता था। ऋषि अपने शिष्यों को संस्कृत बताते थे, सुनाते थे, तो वेदों का निर्माण हुआ। वेद जो है कहा जाता है कि अपौरुषेय है। तो संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो देव भाषा के रूप में कही जाती है, और जब तक ये गंगा इस धरती पर रहेगी संस्कृत जीवित रहेगी। संस्कृत जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की भाषा है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? संस्कृत के पास जाते हैं। किसके माध्यम से? पंडित के माध्यम से। पंडित जी हमारे बच्चे की कुंडली दिखा दीजिए। आप ज्योतिष की तरफ जाते हैं। ज्योतिष संस्कृत का पार्ट है। जब आप इस संसार में व्यक्ति नहीं रहता है, मृत्यु के बाद उसका अंत्येष्टि संस्कार भी इसी संस्कृत भाषा के कर्मकांड के द्वारा किया जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि संस्कृत मृत प्राय हो चुकी है, वो ये समझें कि वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि संस्कृत कभी भी मृत प्राय नहीं हो सकती। व्यक्ति इस संसार से चला जाएगा फिर भी उसका पिंडदान इत्यादि संस्कृत भाषा के द्वारा ही किया जा सकता है, जाता ही है। तो संस्कृत जो है वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा लोग कहते हैं कि नासा ने प्रूव किया है कि संस्कृत जो है 6th और 7th जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा होगी। तो क्या आप लोग सोचते हैं कि कैसे होगी? कंप्यूटर की जो भाषा है वह बाइनरी भाषा में कंप्यूटर पढ़ता है। बाइनरी भाषा जो होती है कोडिंग सिस्टम पर होती है, 0 और 1। केवल कंप्यूटर दो ही चीज जानता है, 0 और 1। आप जो कोड करेंगे वो 0 1 में कन्वर्ट कर करके फिर आपको देता है। और आप लोग ये जानते हैं कि आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो वैज्ञानिकों ने प्रूव किया कि जो AI है उसके लिए संस्कृत भाषा ही उपयुक्त है। अब आप उदाहरण के रूप में अगर हम आपको बताएं तो जैसे संस्कृत में कहते हैं नो, आई नो, तो नो का मतलब हुआ KNOW नो, और एक नो का मतलब हुआ यनो। तो AI को ये दिक्कत हो रही है कि हम किस नो को समझे, ठीक है। लेकिन अगर संस्कृत में कोई शब्द कहा जा रहा है, जैसे कहा गया जानामि, तो संस्कृत का अपना एक लिंग है, अपना एक वचन है, अपनी एक विभक्ति है, अपनी एक कारक है। संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको पकड़ने में आसानी होगी। और भाषाओं में खिचड़ी बन गई है। तो जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हिंदी में सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आने लगती हैं, लेकिन संस्कृत में आप जब सर्च करेंगे तो जो आप संस्कृत कंप्यूटर को देंगे वो तुरंत आपको जो इनपुट देंगे वो तुरंत आउटपुट देगा। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्नातक कक्षा में जब हम संस्कृत पढ़ाते हैं तो एक पेपर कंप्यूटर का भी रखा गया है। तो कंप्यूटर संस्कृत के साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है एक पेपर के रूप में। और तो नासा ने जो प्रूव किया, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वह जाता है, ही गोज कहते हैं। अगर कहें कि गोज ही तो क्या सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। लेकिन अगर संस्कृत में तो एक ऊंचाई के बाद भाषाओं का भी पतन होने लगता है। जैसे चंद्रमा पर कोई भाषा बोली जाएगी तो तितर बितर हो जाएगी, उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा और भाषाएं। लेकिन संस्कृत भाषा में अगर कहा जाएगा कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालयम गच्छति, या राम वन में जाता है, राम वनम गच्छति या वने गच्छति, तो इसकी विभक्ति क्लियर है। इसको आप उल्टा करके देखेंगे, गच्छति जाता है, विद्यालयम राम विद्यालयम गच्छति विद्यालयम राम गच्छति विद्यालयम। तो एक ऊंचाई के बाद संस्कृत भाषा ही अपने में सामर्थ्य रखती है जो टिकी रहती है। तो आप इस भाषा को किसी भी ग्राह पे ले जाकर के बोलेंगे तो वो अर्थ निकल जाएगा। लेकिन और भाषाएं क्या होगी? फैल जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, जिसका न तो कोई मीनिंग होगा न तो कोई अर्थ होगा।
और संस्कृत भाषा का जो उच्चारण है ये भारोपी परिवार की भाषा में गिनी जाती है। भारोपी परिवार का मतलब हुआ भारत और यूरोप में बोली जाने वाली जो भाषाएं होती हैं वो भारोपी परिवार की भाषा कही जाती है। तो ये लगभग मिलते जुलते हैं। जैसे दुहितर शब्द है, बेटी के लिए कहा जाता है दुहितर शब्द, ये लैटिन भाषा है, संस्कृत भाषा है दुहितर शब्द। इसको जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो डॉटर बोलते हैं। पितर शब्द फादर बोलते हैं। मदर शब्द लैटिन में मतलब अंग्रेजी में मातर शब्द है मदर बोलते हैं। तो ये उच्चारण के रिगार्डिंग ये भाषाएं एक ही परिवार की भाषा है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, पुर्तगाली, फ्रांसी, ये सब थोड़े थोड़े ध्वनियों का अंतर है। तो जो भाषाएं ध्वनियों में समानता रखती हैं वह एक ही परिवार की भाषा कहेंगी। बाकी आप लोग संस्कृत के विद्वान हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता हैं।